प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसानों ने पिछली जो इनकी मीटिंग हुई थी 27 नवंबर को, उस दिन घोषणा कर दी थी कि अगली मीटिंग हमारी 4 दिसंबर को होगी और तब तक हम सरकार का रवैया देख करके उस मीटिंग में फैसला करेंगे कि आगे हमें क्या कदम उठाने हैं, किस तरीके से आंदोलन को कितना मजबूत करना है या वापस जाना है। अगर सारी समस्याएं हल हो जाएं या जो भी फैसला होगा वो 4 दिसंबर को होगा। लेकिन इसी बीच में सरकार, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुरूप है, वो हमेशा साजिश ही करती रहती है। ये साजिशों की सरकार है। तो इन्होंने फिर साजिश करनी शुरू कर दी। खुद माफ़ी मांग रहे हैं देश से, कानूनों को वापस भी ले रहे हैं, मगर साजिशों से बाज नहीं आ रहे, फिर साजिश कर रहे हैं। इन्होंने अफवाह फैला दी कहीं कि 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। 1 दिसंबर को नहीं थी वो अभी भी 4 को ही होगी। किसानों की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है। वो मीटिंग मैंने भी आपको बताया था, क्योंकि ऐसी खबर आ गई थी ऐसे कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग को प्रीपोन कर दिया गया है। 4 की बजाय अब 1 को होगी, 1 दिसंबर को। मगर वो साजिश थी, उसके बीच में कोई मीटिंग किसानों की वही 4 तारीख को ही है। ये घोषणा है उनकी तरफ से, दोबारा मतलब क्लैरिफिकेशन किसानों की तरफ से आ गया है। और साथ साथ किसानों ने ये कहा है कि ये सरकार अब साजिश शुरू कर चुकी है। अब दोबारा से, एक बार तो रुख इनका ऐसा लगा था कि खुद प्रधानमंत्री महोदय ने माफ़ी मांगी है देश से और कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा भी की और वापस ले भी लिया। तो शायद ये बाकी भी जो इश्यूज हैं उनको भी जल्दी निपटाएंगे और किसानों को इज्जत से यहाँ से विदा करेंगे। लेकिन ऐसी मंशा सरकार की अब नहीं नजर आ रही है, अब नहीं लग रही है। और किसानों ने फिर से घोषणा कर दी है कि इसका मतलब ये साजिश के तहत, क्योंकि कुछ बीच बीच में उड़ती हवा सुन रहे हैं कि कुछ किसान संगठन चाह रहे हैं कि कानून रद्द हो गए हैं, अब हम चले जाएं, ऐसी न्यूज़। ये मतलब सरकार के आदमी इस किस्म की न्यूज़ फैला रहे हैं। सरकार के इसके अंदर बीच में जो एजेंट होते हैं इनके, क्योंकि ये सरकार साजिशों की है और साजिश के लिए एजेंट चाहिए, तो एजेंट इन्होंने अपने लगा रखे हैं। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ किसान संगठन ये चाहते हैं कि हम अब कृषि कानून रद्द हो गए, अब हम घर चले जाएं। और कुछों ने ये कहा है कि नहीं, सारी समस्याएं हल करके ही जाएंगे। ये ऐसी अफवाहें सरकार के एजेंट फैला रहे हैं। लेकिन किसानों की तरफ से क्लियर मैसेज आ गया है, बिल्कुल किसान एक हैं, कोई मतभेद नहीं है किसी भी किस्म का। और जब तक तमाम समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं, जितनी भी किसानों की जो है इनकी मीटिंग में जो डिस्कस होती थी सरकार के साथ, वो तमाम जब तक हल नहीं हो जाती हैं, किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। बॉर्डर से किसान बिल्कुल नहीं जाएंगे। और बाकी 4 दिसंबर को फुल फ्लेज मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, और उस दिन पूरी घोषणा कर दी जाएगी। और आगे की रणनीति, क्योंकि अब लग नहीं रहा है कि सरकार कोई कदम उठाएगी। हालांकि कल खबर आई थी कि 5 सदस्यों के नाम मांगे हैं एमएसपी की समिति के लिए। लेकिन किसान अब ये मूड बना रहे हैं कि नाम देने की बजाय हम तो तुरंत अभी हल निकलवा के ही जाएंगे। क्योंकि अगर समिति बना, और ये बात सही भी है, किसानों का सोचना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस सरकार का रिकॉर्ड ही ऐसा है, जिसका रिकॉर्ड है शुरू से आखिर तक। तो उसके रिकॉर्ड को कैसे आदमी यकीन कर लेगा? जिसका झूठ बोलने का रिकॉर्ड है, जुमले करने का, जुमलेबाजी फेंकने का रिकॉर्ड है, तो उसके ऊपर भरोसा कैसे करेगा आदमी? देखिए, कानूनों को प्रधानमंत्री महोदय घोषणा कर चुके थे 19 नवंबर को, लेकिन फिर भी केवल किसानों को नहीं, पूरे देश को यकीन नहीं था कि ये सचमुच वापस ले भी लेंगे क्या। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय बहुत कुछ घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन वो केवल घोषणाएं में रह गई है, घोषणा से आगे बात बढ़ी नहीं है इनकी। तो वही इनका भी हाल शक हो रहा था ऐसे। इसलिए किसान इंतजार कर रहे थे कि ये फॉर्मल तरीके से एक बार रद्द हो जाएं और बाकी जो इश्यूज हैं उनके बारे में सरकार बात करे। अभी तक सरकार की तरफ से उन बाकी इश्यूज के ऊपर एक शब्द भी कुछ कहा नहीं गया है। तो अब 2 दिन और बचे हैं, मतलब कल का दिन है, परसों मीटिंग है किसानों की। तो इस 2 दिन के अंदर अगर सरकार कुछ फैसला ऐसा लेती है कि जब किसानों की ये मेन चीज़ जो काले कानून थे उनको रद्द कर दिया है, तो ये जो इशू बची हैं इनको लिंगर ऑन क्यों करना, इनको पेंडिंग क्यों रखना? अगर ऐसे सोच लेती है तो उम्मीद है फिर किसान शांति से यहाँ से विदाई लेंगे। और अगर इनमें से कोई भी इशू पेंडिंग है तो किसान यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, यहाँ से नहीं जाएंगे किसान जब तक सारी समस्या का हल नहीं करा देते। क्योंकि ये सरकार केवल समिति बना करके पल्ला झाड़ लेगी, ये आगे कुछ नहीं करेगी। और इनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, किसी भी बात पर ये खरे नहीं उतरते हैं। ये सचमुच अगर देखा जाए तो ये सरकार में रहने लायक है ही नहीं। सरकार में ऐसे लोग नहीं चाहिए। सरकार में वो लोग चाहिए जो देश को अपना मानते हों, देशवासियों को अपना मानते हों, और इन्हीं के भलाई के लिए, इन्हीं के दुख सुख का ध्यान रखने के लिए सरकार होती है। मगर ये उल्टा कर रहे हैं, ये इन्हीं को दर्द दे रहे हैं, जिनके लिए वहाँ बैठे हैं उन्हीं को दर्द दे रहे हैं।
तो अब ये किसानों ने घोषणा कर दी है कि 4 दिसंबर को पूरी रणनीति के तहत ये अपनी मीटिंग करके उसके बाद उसके घोषणा करेंगे और आगे क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि 4 से पहले कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा वर्ड कुछ आएगा। उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि आना होता तो जैसे कृषि कानून इन्होंने तुरंत कर दिए हैं, तो उसके बाद भी देखिए 2 दिन तो हो ही चुके हैं। 29 गई, 30 गया, पहली गई, आज दो चली गई है, तो 3-4 दिन हो गए हैं। इस बीच में फैसला लिया जा सकता था। फैसला है कि सरकार की मंशा केवल होनी चाहिए। अब इनकी बिलों की उन्होंने मंशा बना ली थी, तो 29 को ही देखो दोनों जगह से, दोनों सदनों से पास हो गए हैं तुरंत, और अगले ही दिन कल राष्ट्रपति महोदय से भी हो गए फटाफट। तो इस तरीके से अगर यही फुर्ती वहाँ भी दिखाएं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और किसान ऐसी कोई तूफान नहीं मांग रहे हैं, किसान वही मांग रहे हैं जो इनका अधिकार है। जो कॉरपोरेट घराने उस किस्म के अधिकारों का पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अधिकार किसानों को क्यों नहीं है? अपने प्रोड्यूस का ये अपनी मर्जी से दाम लगा सकें, ये अधिकार किसान को क्यों नहीं है? जब कॉरपोरेट हाउसेज को है, उद्योग घरानों को है, तो किसान को क्यों नहीं? किसान सबसे मजबूत वर्ग है। अगर नंबर 1 पर कोई वर्ग आता है तो वो किसान है, और किसान को ही नेगलेक्ट कर रखा है। ये 4 वर्ग हैं देश में, गरीब, मजदूर, जवान और किसान, और चारों किसान में समाहित हैं। चारों ही दुखी हैं, चारों रीढ़ की हड्डी हैं और किसान में समाहित हैं। क्योंकि गरीब और मजदूर किसान के साथ होता है, और तभी खेतीबाड़ी होती है किसान के साथ लग करके। यानी किसान तरक्की करेगा तो गरीब और मजदूर की भी तरक्की साथ में हो जाएगी। और जवान इसी किसान का, गरीब का या मजदूर का बेटा है, किसी उद्योग घराने का या किसी राजनीति वालों का। कोई बेटा बेटी आज तक सेना में नहीं गया, ये भेजेंगे भी नहीं। ये तो खुद कहते हैं, इनके नेता खुद कहते हैं कि सैनिक तो मरने के लिए होता है, तो मरने के लिए राजनेता अपने बेटे को थोड़े भेजेंगे, अपने बेटा बेटी को ये मरने के लिए थोड़े भेजेंगे। ये तो किसान, जवान और गरीब के बेटे जाएंगे वहाँ। तो कितनी कैसी विडंबना है इस देश की, कैसी सरकारें मिल रही हैं हमको, नकारात्मक बिल्कुल, कुछ समझती नहीं, केवल तानाशाही, बस लूटो और भागो, लूटो और भागो। नहीं चलने वाला ये अब जनता जाग चुकी है। 74 साल का रिकॉर्ड लेके जनता ने खंगाल लिया है कि कोई भी राजनीतिक दल आज तक खड़ा नहीं उतरा है, और ये सब के सब बेदखल किए जाएंगे। फौजी जनता पार्टी जो कि केवल इसी मकसद से आई है, राजनीति को शुद्ध करने के लिए, राजनीति को स्वच्छ करने के लिए, यानी जो जंग लग चुका है राजनीति उसमें झाड़ू लगाने के लिए फौजी जनता पार्टी आई है। और पूरे 140 करोड़ लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और अपने असली मकसद को हासिल करें, यानी शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करें, ताकि भारत विश्व शक्ति बन सके। उस तरफ फौजी जनता पार्टी जारी है, और आप सबके साथ से ये लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।